स्वागत है दोस्तों। इसी वीडियो में हम आज और अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे। मानसून की वापसी की स्थिति देखें तो आज 11 अक्टूबर को मानसून उत्तर प्रदेश के सभी भागों से विदा हो गया है। इसी के साथ इसकी रेखा बिहार के मध्य भाग, झारखंड के पश्चिमी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के दौरान अनुमान है कि ये बिहार के अन्य भाग, झारखंड के उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों से विदा हो जाएगा। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, जो उत्तर भारत से हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही साथ उत्तर भारत पर कोई पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तेज़ शुष्क हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से मानसून के वापसी जल्द और जगह से खाली करने का अनुमान है। चलिए अब हम देखते हैं सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं जो सिस्टम केरल और अरब सागर के बीच बना था, वो अब सिस्टम अरब सागर के मध्य भागों पर पहुंच गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गुजरात और दक्षिण राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल छाए हुए हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात पर इन बादलों का कारण ये अरब सागर पर बना सिस्टम ही है, क्योंकि अरब सागर पर बना सिस्टम तेज़ी से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाओं को उत्तर भारत की तरफ पुश कर रहा है, जिसकी वजह से और उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से इन बादलों का निर्माण हुआ है। ये मुख्य रूप से स्टेटस बादल कहलाते हैं, जो दूर दूर तक फैले रहते हैं। ये बादल कुछ इस तरीके के नीचे से दिखाई देते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं। साथ ही साथ जहाँ ये बादल घने होते हैं, वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश देते हैं और लगातार बारिश देते हैं। यानी इसमें एकदम से 1-1.5 घंटे में मूसलाधार बारिश नहीं होती, लगातार रिमझिम फुहार पड़ती रहती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के निचले भागों में, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु तक यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम जो थोड़ा अरब सागर में, ओमान की तरफ, मध्य अरब सागर में आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी का फ्लो अभी तो कर्नाटक और महाराष्ट्र से जारी है, लेकिन पूर्वी भागों से क्योंकि ये दूर हो चुका है, इसलिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है। पिछले दिनों के मुकाबले बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है। चलिए अब हम एक निगाह डाल देते हैं देश भर में तापमान कैसा रहने वाला है। अगर हम तापमान की स्थिति देखें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में और सौराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। यहाँ पर तापमान 36 और 38 के बीच में बने रहने की संभावना है। राजस्थान के मध्य भाग और उत्तरी भागों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान 34 और 36 के बीच में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा, पंजाब में तापमान 32 और 34 के बीच में बने रहने की संभावना है। कर्नाटक में, केरला में और गुजरात के कुछ एक इलाकों में तापमान 26 और 28 के बीच में बने रहने की संभावना है। बारिश यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान कम बने रहने की संभावना है। अगर उत्तरी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में तापमान 24 से कम बने रहने की संभावना है। इसी तरीके से मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो देश के उत्तरी इलाकों में तापमान 20 और 22 के बीच में बने रहने की संभावना है, और बिल्कुल उत्तरी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में तापमान 18 और 16 के बीच में रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, ना ही WD है, और तेज़ पश्चिमी हवाएं चलने के कारण यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। इसीलिए यहाँ पर रात के तापमान में मिनिमम टेम्परेचर गिरने की संभावना है। देश के अन्य भागों की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में भी मिनिमम तापमान 18 और 20 के बीच में। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में और कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग, यहाँ पर टेम्परेचर 20 और 22 बने रहने की संभावना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर को मौसम कैसा रहने वाला है। 12 अक्टूबर के मौसम की स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत में कोई WD नहीं है, वहाँ पर शुष्क पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। एक लो प्रेशर अरब सागर पर बना हुआ है और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, जिससे होकर एक टर्फ रेखा इस तरीके से इस सिस्टम को जोड़ रही है। एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। उत्तर भारत से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना है। यहाँ पर तेज़ शुष्क पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। धूप का प्रभाव तेज़ रहने की संभावना है। सुबह शाम में हल्की ठंड महसूस हो सकती है और दोपहर में हल्की गर्मी बने रहने की संभावना है। अगर हम उत्तर भारत में प्रदूषण की बात करें तो अक्टूबर की 25 तारीख यानी अक्टूबर के आखिर में उत्तर भारत में ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदूषण बढ़ सकता है और इस बार प्रदूषण का शिकंजा जो थोड़ा ज़्यादा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बारिश का ज़्यादा होना, क्योंकि इस साल आपको पता है कि यहाँ इन इलाकों में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहेगी। जब नमी ज़्यादा बनी रहेगी तो ये प्रदूषण के कण जो हैं उनसे ये चिपक जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रदूषण के कण बड़े हो जाएंगे और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जो लोग सुबह में वॉक करना चाहते हैं या टहलना चाहते हैं वो अभी साफ़ मौसम का आनंद ले लें, क्योंकि आगे अक्टूबर के आगे में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। और अगर उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा इंटेंस आते रहते हैं तो इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं उसके बाद तेज़ चलने लगती हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषण को पुश कर देंगी, यहाँ से छाटती रहेंगी। लेकिन अगर पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर आएँ या नहीं आएँ बिल्कुल जो, तो यहाँ पर हवाएं जो वो हवाओं में गति जो वो कम रहेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर नमी इकट्ठा रहेगी और जो करोड़ों गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो यहाँ पर मिक्स होकर नमी में फॉग का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से जो आप हर साल देखते ही हैं उत्तर भारत में, उसी तरीके की स्थिति इस बार भी रहने की संभावना है, लेकिन शायद इस बार थोड़ी ज़्यादा भी रह सकती है। अगर हम राजस्थान के अन्य भागों की बात करें, अगर हम मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के कुछ एक भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और गुजरात के पूरे इलाके में स्टेटस क्लाउड बने रहने की संभावना है। इन इलाकों में थोड़ी तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और रिमझिम फुहारें लगातार पड़ती रहेंगी। दोपहर में ये फुहारें कम हो जाएंगी, लेकिन शाम में और सुबह में और रात में इन फुहारों के तेज़ होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर और पूर्वी भागों तक इसी प्रकार के स्टेटस क्लाउड बने रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। हवाओं की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना पर मध्यम से तेज़ बारिश रहने की संभावना है। गुजरात पर लगातार रिमझिम फुहारें पड़ते रहने की संभावना है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो 12 तारीख को यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला पर मध्यम से भारी बारिश हवा के साथ जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का फ्लो रुक गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में तो कमी रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर असम के कुछ इलाके और अरुणाचल में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। शेष पूर्वोत्तर में हल्की बारिश होने की संभावना है। चलिए अब हम एक निगाह डाल लेते हैं 13 तारीख को मौसम कैसा रहने वाला है। 13 तारीख की बात करें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से साफ़ और शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, ना ही कोई पश्चिमी विक्षोभ है तो ना ही किसी तरीके का सर्कुलेशन, जिसकी वजह से यहाँ तेज़ पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेके और राजस्थान के मध्य भाग और गुजरात और इस रीजन में स्टेटस क्लाउड बनने की संभावना है, जिसकी वजह से जिसके कारण गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर रिमझिम फुहारें हवा के साथ पड़ते रहने की संभावना है। लेकिन ये स्टेटस क्लाउड मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों तक छाए रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीद थोड़ी कम है। अगर देश के अन्य भागों की बात करें तो बिहार में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर मौसम मुख्य रूप से ज़्यादातर इलाकों में साफ रहने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो 13 तारीख को भी पूर्वोत्तर की स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
नमी का फ्लो बंगाल की खाड़ी से थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्यम से हल्की सी मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 14 तारीख की स्थिति पर निगाह डालें तो उत्तर भारत मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर तेज़ पश्चिमी हवाएं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के आंतरिक इलाके और महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, मुंबई समेत कर्नाटक और शेष दक्षिण भारत में बादल बने रहने की संभावना है। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का फ्लो कम होने का वजह से यहाँ पर पूर्वोत्तर में मौसम थोड़ा साफ़ होने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर हम बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम की बात करें तो आने वाली 13 और 14 तारीख को ये डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिसकी वजह से और इसके उत्तर पश्चिम दिशा में जाने की संभावना दिख रही है। इस तरीके से जब ये 14 या 15 तारीख के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भीषण बारिश देने की संभावना है। इसी तरीके से जब ये आंतरिक भागों में पहुंचेगा तो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन जब ये आगे महाराष्ट्र के तट पर पहुंचेगा तो फिर अरब सागर से इसे एनर्जी मिलने लगेगी, जिसकी वजह से ये और इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना है। अब ये यहाँ से या तो इस तरीके से मूव कर सकता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात पर के सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में भी मूसलाधार बारिश 16 या 17-18 के तारीख में हो सकती है। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति यह है, अगर हम दूसरी स्थिति पर निगाह डालें तो ये हो सकता है ये थोड़ा उत्तर की तरफ मूव करे, जिसकी वजह से ये पश्चिमी हवाओं के टकराने की वजह से थोड़ा ये इस तरीके से रिकर्व कर सकता है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड की तरफ जाने की संभावना है। यहाँ पर भी ये इसके इंटेंसिफाई बने रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से इसे मॉइस्चर मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा मजबूत स्थिति में रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर मूसलाधार बारिश देता हुआ आगे निकलने की इसकी संभावना है। ये बात हो रही है 17 और 16-18 अक्टूबर की। खैर ये अभी शुरुआती अनुमान है, अब आगे देखना ये है कि 15 तारीख के आसपास इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पर ये किस दिशा में पहुँचेगा। जब ये सिस्टम महाराष्ट्र और गुजरात पर पहुँचेगा तो वैसे इसके गुजरात और महाराष्ट्र पर पहुंचने की तो संभावना है ही। अब चाहिए दक्षिण की हो सकता है, दक्षिण की तरफ से जाए महाराष्ट्र के, या गुजरात के आसपास होके, या महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से होके मध्य प्रदेश में ये रिकवर कर जाए। तो जब ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात महाराष्ट्र के आसपास आएगा तो इस वजह से दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार तक भी बादल बनेंगे, जो आज और कल बने हुए थे, यानी 10 और 11 तारीख को जो बादल बने हुए थे यहाँ पर और रिमझिम फुहारें पड़ रही थी, उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर बने रहने की संभावना है। इस सिस्टम के अगर जब ये महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास पहुँचेगा तो इस सिस्टम के दक्षिण में तेज़ बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान और गुजरात के उत्तरी भागों में और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर हल्की रिमझिम फुहारें गिरते रहने की संभावना है। हवा के साथ, तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर रिमझिम फुहारें गिरती रहेंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।